नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अजीत डोभाल ने मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने सभी देशों से एकजुट होकर कार्रवाई करने की अपील की। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काकुली घोष ने दावा किया कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के भीतर कई महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार किया। काकुली घोष ने स्पीकर से मामले में हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई और उचित सजा की मांग की है। वहीं काकुली घोष के बेटे ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कल्याण बनर्जी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि लोग दोपहर में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। प्रशासन को गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने एक दूसरे को गले लगाकर एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को लगातार अनिश्चितता और धोखे के माहौल में धकेला जा रहा है। दिल्ली को दहलाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। मणिपुर के उग्रवादी संगठन के मास्टरमाइंड दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसके पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया। जयंत पाटिल ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट और अधिभार को तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आम जनता को राहत देने की अपील की। त्विषा शर्मा केस में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सीबीआई ने आरोपी सास गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले लिया है। कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हुई। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि इससे गरीबों और अल्पसंख्यकों के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक में यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बकरी ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह पर्व समाज में भाईचारे, शांति और खुशहाली की भावना को और मजबूत करे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। संवेदनशील इलाकों में पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने पहले ही लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। राहुल गांधी के आरोपों पर सीबीएसई ने प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को भ्रामक बताया है। बोर्ड का कहना है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नियमों के तहत पूरी की गई। महाराष्ट्र के नागपुर रत्नागिरी महामार्ग पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीबीएसई अधिकारियों संग बैठक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, और उन्होंने कहा ओएसएम प्रणाली में कुछ गड़बड़ियां संज्ञान में आई हैं, लेकिन छात्रों की कॉपियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 142 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंप दी है। सीमा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नीट मामले को लेकर रक्षा मंत्री के आवास पर बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एनटीए के डीजी और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान देखने को मिला। इनमें बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी शामिल हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 4 राज्यों के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपकर आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने की कोशिश की है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कोर कमेटी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठकें करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। अदालत ने मामले के 2 आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में लोगों की खुशहाली, तरक्की और देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की कामना की। बकरी ईद के मौके पर बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बशीरहाट में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उनके घर और झूठ मिल के पास से करीब 5.25 करोड़ रुपए नकद और सोना बरामद होने की जानकारी सामने आई है। सीबीएसई के 3 भाषा नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में एनसीईआरटी से जवाब तलब किया है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियम कई छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस्कॉन मंदिर की मायापुर गौशाला में गौ पूजा की। उन्होंने गायों को चारा खिलाया और विशेष यज्ञ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही पेयजल आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 44 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच पानी संकट ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पानी की कमी से परेशान महिलाओं ने खाली घड़े लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण होटलों के बाद और रिसोर्ट्स के किराए में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बकरी ईद के अवसर पर देश के कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। इस पहल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर ब्लॉक 1 के टीएमसी अध्यक्ष राजीव घोष को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। चेन्नई में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार 6ठे दिन भी जारी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इलाके में लश्कर ए तैयबा के 2 से 3 बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माहुली गांव में 84 कोस परिक्रमा के दौरान भंडारा लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग में 2 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के स्टार पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने 74.82 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेक्सिको में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कजाकिस्तान की वायुसेना ने आसमान में विशेष फ्लाई पास्ट कर सम्मान जताया। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं लेबनान के टायर और सीडोन इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद भारी तबाही देखने को मिली है।